सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और आप लोगों के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इनको याद करिए और देखिए। तो आज का जो विषय है वो है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो पहला प्रश्न लिया है वो है वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। पहला प्रश्न। दूसरा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। यानी जो पर्यावरण सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी हुआ, जिसमें 180 देश की सूची बनाई गई और उस सूची में भारत का सबसे निचला यानी अंतिम स्थान। ठीक है ना भाई? एक प्रश्न तो ये हो गया, एक ये हो गया सेमीकंडक्टर वाला। दोनों ही सवाल बेहद उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी ने मई-जून 2022 यानी 30 मई से और 5 जून तक पुनीत सागर अभियान शुरू किया। तो सीधा सीधा सवाल है कि पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? तो भैया एनसीसी से। ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, दीनदयाल स्पर्श योजना, कौन सी? दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है डाक विभाग से। किससे भाई संबंध? डाक विभाग। दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किससे है? डाक विभाग से। अगला 5वां सवाल। 5वां सवाल है राष्ट्रमंडल खेलों। तो राष्ट्रमंडल खेलों, इसको लिख लीजिए राष्ट्रमंडल खेल 2022। और ये कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट, भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट का नाम क्या है? तो नाम है अनाहत सिंह। भाई याद रखना ये सवाल जो है
अब तक 5 सवाल पे चर्चा हुई है और पांचों के पांचों बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। ये पांचों सवाल हैं और गौर से आप इनको देख लीजिए। अगला 6वें नंबर का सवाल लेते हैं भाई। 6वां नंबर का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण क्रांति के जनक। अब सवाल ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन हैं, तो आप उत्तर देंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। देखिए, सामान्य ज्ञान भले ही ये लग रहा हो कि 2 शब्द हैं, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा सिलेबस लेके साथ में चलता है। ठीक है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इकोनॉमिक, ये तो अति आवश्यक है ही। इन पर तो आपको पकड़ रखनी है, क्योंकि जो बेस है वो तो तैयार हो। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जो प्रश्न है, इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, तो उसमें कोई बदलाव तो होना नहीं है। एक बार व्यक्ति अगर सारी घटनाएं, युद्ध और जो जो उसमें तथ्य दिए हुए हैं उनको ढंग से याद कर ले, एक बार कर ले, तो उसमें तो बदलाव आना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है करंट की। ठीक है, अब करंट में ये नहीं पता कि परीक्षा जिस दिन देने जा रहे हैं उससे 6 महीने पहले का आएगा, 1 साल पहले का आएगा, ये कोई नहीं जानता। तो भाई एक करंट भी साथ में रखना है और यह भी लेके चलना। अभी इसमें बहुत सारे हैं सब्जेक्ट, भाई गेम्स के भी हैं प्रश्न, ठीक है ना, वो भी इधर देखना है। इधर एग्रीकल्चर भी है, बहुत सारे। तो सामान्य ज्ञान का पर डे हमारा हर विद्यार्थी को जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की, उसको पर डे अपने टाइम टेबल में कम से कम 100-200 सवाल पर डे सामान्य ज्ञान के स्टडी करनी ही होगी, कम से कम। तब कहीं जाकर वो इस लायक होगा कि परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल कर पाए। लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है ना, पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन कठिन है, तो स्टडी तो करनी है, लेकिन स्टडी इतनी करनी है कि हमको उस फाइट में अपनी जगह बना सकें। तो भाई ऐसा है कि रोजाना हर दिन इतने सब्जेक्ट में कार्रवाई करनी है, रोजाना पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट बहुत सारे, मैंने तो कुछ ही लिखे। अब हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये क्या कम है, बहुत सारा है। इसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, पता नहीं कहाँ से सवाल बन जाए। जैसे ये संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। अब यह प्रश्न जो है कब है भाई, इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो आधुनिक भारत यानी आज़ादी के बाद का सवाल है ये। चलिए भाई, ये तो मैंने बताया कि पढ़ना डेली है, अगर सामान्य ज्ञान को मजबूत रखना है तो। उसमें करंट भी है, अलग से करंट भी देखना। सवाल नंबर 7, अब ये सवाल आया देखो हिस्ट्री का। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? अब ये सवाल प्राचीन भारत का है ना, एंशियंट हिस्ट्री से लिया गया है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। एक बार आदमी पढ़ ले
तो फिर याद रहेगा भीमबेटका कहाँ पर है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, एक बार अध्ययन कर ले, तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब सवाल नंबर 8वां लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, किसका नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब ये पूछा है, ये विज्ञान का सवाल हो गया। होमो सैपियंस। हालांकि ये जो तीनों सवाल दिख रहे हैं ये ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो ये बहुत कठिन है। अगर याद नहीं है तो ये बहुत कठिन है, एक बार नहीं पढ़े हैं तो पता नहीं कहाँ से आए। तो इसलिए जिसको याद है, जिसने पढ़ा है, उसके लिए तो लग रहा होगा अरे ये कोई प्रश्न है, यह तो बहुत आसान है। हाँ, आसान क्यों है, क्योंकि तुमको पता है, और जिसको नहीं पता उसके लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, तो उसे याद करना है ये। अब आता है भाई अगला प्रश्न 9वां नंबर का। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, नदी जोड़ो, नदी जोड़ो परियोजना। किससे है भाई, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। सवाल नंबर 10। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है भाई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न 11वें नंबर का लिया है, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह और कई बार पूछा भी गया परीक्षा में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972। ये कब पारित हुआ है, 1972। अब देखो ये सवाल जो दिख रहे हैं, भीमबेटका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, अमृत क्रांति, है ना, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। अब ऐसे प्रश्न हैं जिनको कर ही लेना है याद, और याद रखने ही चाहिए। ये इस तरह के प्रश्न हैं। तो आज ईश्वर ने मौका दिया तो सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो लगे कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो आपको शेयर किए जा रहे हैं। अब सवाल नंबर भाई 12वां, स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप योजना का संबंध बताओ किससे। तो ये योजना जो शुरू की गई, स्टैंड अप योजना, ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना, मतलब लोन देना। और ये शुरू की गई थी, स्टैंड अप योजना कब शुरू की गई थी, 2015 में। कब की गई, 2015 में। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया। ये सवाल जिसमें ये हमें परीक्षा की दृष्टि से अगर देखे जाए तो भाई याद रखने ही पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा पूछा जाए। अब तक हमने चर्चा की 12 प्रश्न की। अब भाई 13वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, बेटी बचाओ और तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये तो देखा ही होगा, हर जगह लिखा मिलता है ये नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 15 अगस्त 2015 से शुरू की गई। कहाँ से की गई? पानीपत, हरियाणा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2015 को। और कहाँ से शुरू की गई है? पानीपत, हरियाणा से। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखते हैं 40 नंबर का सवाल। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? अब ये भी तो एक प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? तो वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। 15 नंबर का प्रश्न, अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है भाई हॉकी से। प्रश्न तो प्रश्न है, चाहे वो खेल से जुड़ा हो, चाहे वो विज्ञान से जुड़ा हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, प्रश्न की जो प्रासंगिकता है वो तो बनी रहेगी। तो ये सवाल खेल से संबंधित है, भले ही अधिकांश स्टूडेंट को ये पता होगा, 98% स्टूडेंट को ये पता होगा कि अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से, लेकिन है इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको करना ही पड़ेगा। सवाल नंबर 16, अगला लेते हैं सवाल। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? लो, यह भी सवाल बहुत काम का है। ऐसा महाद्वीप बता दो जहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। अफ्रीका है क्या? यूरोप है? एशिया है? अमेरिका है? कौन सा महाद्वीप? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भाई एक भी ज्वालामुखी नहीं है। याद हो गया? एक बार ही तो याद करना, हमेशा के लिए। आप कोई भी परीक्षा में अगर ये सवाल आए तो याद रह जाएगा, और जब याद है तो कर भी आओगे, नंबर भी मिलेगा। भाई धीरे धीरे करना पड़ता है, बहुत विस्तार है सामान्य ज्ञान का। अगला दिया हुआ है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? तो यह है भैया तमिलनाडु में। जैसे उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। अब ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हुआ इसका तमिलनाडु। अब 17 सवाल तक चर्चा हुई, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी ना हो। 18वां नंबर का सवाल देखते हैं अब आगे। जापान में होन्शु द्वीप, जापान में होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है?
तो भाई ये तो है तेल, तेल के लिए यानी कच्चा तेल। जापान में होन्शु द्वीप। तो 2 सवाल हो गए यार। तो एक तो यही बन गया ना, होन्शु द्वीप कहाँ पर है, तो जापान में। और किस लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए। तो यह भी सवाल बन गया। अगला सवाल है भाई 19वां नंबर का, उसको भी देखें क्योंकि सामान्य ज्ञान भी जरूरी है। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अब सवाल तो सवाल ही होता है, और बना दिया इसने सवाल कि बताओ भाई स्थानीय स्वशासन का पिता, जनक, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सवाल सवाल है। अब इसका आंसर बताना है। तो ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। लॉर्ड रिपन, इसका आंसर क्या है, लॉर्ड रिपन। 20वें नंबर का बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। अब छोटा सा ही सवाल है, फतेहपुर सीकरी में जो है स्थित बुलंद दरवाजा, ये किसने बनवाया था। तो आंसर क्या है इसका, अकबर। कब बनवाया, 1572 में गुजरात विजय। जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया तो उस खुशी में, उपलक्ष्य में उसने कहा भाई चलो बनाते हैं क्या, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा तब बनवाया था किसने, अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कि इसका आंसर हो गया। ये फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है ही, सबको पता है। अगला सवाल नंबर 21, कोंकणी भाषा यानी कहें तो शासकीय भाषा किस राज्य की है। तो गोवा, दमन एवं दीव। यहाँ की ये शासकीय भाषा है। सीधा सीधा कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आंसर आपको ये याद रखना है। 22वां नंबर का सवाल लेते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो सबसे पहले कहा किसने था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, प्रश्न ये है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाई ये व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अब सवाल नंबर 23, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष घोषित किया है। कौन सा वर्ष घोषित किया है, ज्वार बाजरा वर्ष। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासभा ने क्या घोषित किया है? ज्वार बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष। किसको? 2023 को, और 2022 तो चल ही रहा है इस टाइम। 23 सवाल। अब सवाल नंबर 24 देखेंगे। सवाल नंबर 24, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला है, ये विशेष ध्यान रखना है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, और इससे पहले कहीं है ही नहीं। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भाई किया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। और 25वां नंबर का प्रश्न है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है ना? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया है? ये सवाल है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या है? दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह हमने आज 25 प्रश्न पर चर्चा की, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा जो होंगी उनको ध्यान में रखते हुए अब आप इन आज की तारीख में, मतलब आज की जो क्लास में, इन्हीं 25 सवालों को तैयार करें। फिर कल मौका मिलता है, कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।